हेलो बच्चों बच्चों रिवीजन टेस्ट में आगे हम आज भोर और बरखा का टेस्ट लेंगे। ये जो भी प्रश्न मैं दे रही हूँ आपको हर रिवीजन टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें लर्न करिए। ठीक है, जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं आप उन्हें उनके आंसर्स लिखिए। नहीं आते तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है, छोड़ेगा नहीं कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये तो टेस्ट है, नहीं देंगे तो चलेगा। नहीं, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, ये रिवीजन टेस्ट बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, नहीं आते हैं आंसर खोजिए, उनके लर्न करिए। ठीक है ना, ये पूरा काम सबको करना है। कोई भी ये नहीं कि नहीं करना है, ठीक है कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम भोर और बरखा लेसन का टेस्ट ले रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, तो टेक आउट योर कॉपीज एंड राइट द आंसर्स। प्रश्न 1 है, माता यशोदा अपने कृष्ण को किस प्रकार और क्या कहकर जगा रही है, और क्या कहकर जगा रही है। प्रश्न 2, मीरा ने सावन का वर्णन किस प्रकार किया है। मीरा ने सावन का वर्णन किस प्रकार किया है। प्रश्न 3, भोर और बरखा कविता का सप्रसंग भावार्थ लिखिए। प्रश्न 1 है, माता यशोदा अपने कृष्ण को किस प्रकार और क्या कहकर जगा रही है। माता यशोदा पहले पद में हमने पढ़ा है ना कि मीराबाई बताती हैं कि कैसे यशोदा कृष्ण को उठाती है, क्या क्या नामों से वो पुकारती हैं, किस तरह से उठाती हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मीरा ने सावन का वर्णन किस प्रकार किया है। दूसरे पद में मीरा ने सावन का वर्णन किया है ना, तो किस प्रकार से, किस तरह से उदाहरण देकर उन्होंने सावन का वर्णन किया है, उसके बारे में लिखना है। प्रश्न 3, भोर और बरखा कविता का सप्रसंग भावार्थ लिखिए। ये थोड़ा बड़ा है ना, प्रसंग भी लिखना है इसमें आपको, और फिर उसका भावार्थ लिखना है। दोनों पदों का, 2 पद है उसमें, दोनों ही पदों का आपको प्रसंग और भावार्थ यानी पूरी व्याख्या करनी है उसकी और लिखना है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4, पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर
सावन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 6, भक्ति काल के किन्हीं 4 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 4 है, पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन करिए। पहले पद में जो ब्रज की सुबह का वर्णन बताया गया है, सुबह के बारे में बताया गया है, तो उसके आधार पर हमें यह सोचना है कि ब्रज की भोर कैसी होगी, सुबह कैसी होगी, है ना। उसके आधार, पद के आधार पर आपको उसका वर्णन करना है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। इस पद में जो सेकंड वाला, जो दूसरा पद था मीराबाई का, बरखा, तो उस बरखा वाले पद में उन्होंने सावन के बारे में क्या क्या विशेषताएं कही है, सावन का जो वर्णन किया है, उस वर्णन में किन विशेषताओं को बताया है। तो सावन की जिन विशेषताओं को उन्होंने बताया है, उसके बारे में आपको लिखना है पद के आधार पर, है ना। वैसे अब चाहे तो सावन की बहुत सारी विशेषताएं हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक पर्टिकुलर दायरा मिला है कि हमें पद के आधार पर बताना है, तो आपको पद के आधार पर ही सावन की विशेषताएं बतानी है। प्रश्न 6, भक्ति काल के किन्हीं 4 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको भक्ति काल, जैसे मीराबाई जो है भक्ति काल की कवियत्री है, तो भक्ति काल के और अन्य कौन कौन से कवि हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी कविताएं, रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं के नाम आपको लिखना है और उन कवियों के नाम। ठीक है, दोनों ही प्रश्न पुस्तक में है, बुक में दिए गए हैं, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको लिखवा भी चुके हैं हम लोग। तो ये सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में करिए, और जितने कम बच्चे भेजते हैं PDF, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे PDF भेजें ताकि मैं देख सकूं कि वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसे कंप्लीट करके रखिए अपने पास, जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपसे मंगवाया जा सकता है। तो ये कंप्लीट करिए। ओके, नाउ डू योर वर्क।